Good morning friends, welcome to the video tutorial of Clotexa Critical Care LPL। जैसा कि हम अवेयर हैं दैट वीटी की रिस्क आईसीयू पेशेंट्स और क्रिटिकल इल पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा होती है एंड रिसेंट स्टडीज में ये भी रिपोर्ट हुआ है दैट वीटी रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अनसस्पेक्टेड ऑटोप्सी फाइंडिंग इन क्रिटिकल इल पेशेंट्स। फ्रेंड्स, स्टडीज आर ऑल्सो सजेस्टिंग दैट ड्यूरिंग द आईसीयू स्टे डीवीटी की रिस्क ज़्यादा डेवलप होती है एंड इट इज रेंजिंग बिटवीन 8 to 40%। वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट आईसीयू पेशेंट्स में और क्रिटिकल इल पेशेंट्स में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि वीटी की रिस्क को बढ़ा देते हैं एंड रिसेंटली इन्हीं रिस्क फैक्टर्स में से कुछ की रिस्क फैक्टर आईएससीसीएम 2022 के गाइडेंस में आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे कि वैसोप्रेसर। वी आर अवेयर दैट वैसोप्रेसर इज बीइंग यूज्ड इन द हाइपोटेंशन कंडीशन इन द क्रिटिकल इल पेशेंट्स, जहां पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट की जाती हैं। बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट्स ओनली जो हिपेरिन होता है उसका सबकोटिनियस एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है, दैट कैन लीड फॉर द फर्दर वीटी इंसिडेंसेस। एंड स्टेज रीनल फेलियर, दिस कंडीशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द वीटी रिस्क। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंस प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटिंग एंड उसकी वजह से क्लॉटिंग प्रोसेस ट्रिगर हो सकती है एंड उसकी वजह से वीटी की रिस्क भी बढ़ जाती है। एंड डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री, ये भी वीटी की रिस्क को बढ़ाती है और डीवीटी की रिस्क को बढ़ाती है। फ्रेंड्स, रिसेंटली एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ फॉर द थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस प्रेफरेंसेस इन द क्रिटिकल इल पेशेंट्स एंड इस सर्वे के अकॉर्डिंग LMWH was identified as a preferred agent as a thromboprophylaxis in critical ill patients. So friends, as we are aware now through this survey as well, it has been identified that LMWH is preferred thromboprophylaxis agent in the critical ill patients and उन पेशेंट्स में कहीं ना कहीं वीटी की रिस्क काफी ज्यादा रहती है। Followed by this section will highlight the superiority of Clotixa, which is a clinically proven biosimilar enoxaparin over the other generic enoxaparin. And friends, we are already aware that जेनरिक इनॉक्सापेरिन्स के एंटीकोगुलेंट रिस्पॉन्स में वाइडर वेरिएशंस रिपोर्ट किए जाते हैं कंपेयर विद द इनोवेटर ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ थ्रोम्बिन जनरेशन इनहिबिशन एंड टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर रिलीज। एंड बेस्ड ऑन दीज इंसिडेंसेस फ्रेंड्स, वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट यूएस एफडीए एंड ईएमए ने एक फार्माकोडायनेमिक स्टडीज की गाइडेंस रिलीज की है to prove the bioequivalence of generic enoxaparin compared with the innovator brand and to ensure the safety, purity and potency based on the following activity, जैसे कि एंटी फैक्टर 10A एक्टिविटी, एंटी फैक्टर 2A एक्टिविटी, रेशियो ऑफ दोज एंटी फैक्टर 10A and 2A एंड टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर एक्टिविटी। एंड वी आर अवेयर फ्रेंड्स दैट क्लोटेक्सा की एडिशनल फार्माकोडायनेमिक स्टडी कंप्लीट हुई है विद द कंपैरिजन ऑफ इनोवेटर एंड इट हैज बीन क्लिनिकली प्रूवन दैट क्लोटेक्सा के अंदर जो इनॉक्सापेरिन है उसकी एंटी फैक्टर 10A एक्टिविटी, एंटी फैक्टर 2A एक्टिविटी एंड रेशियो ऑफ दोज एंटी फैक्टर 10A एंड 2A का जो रिस्पॉन्स है वो बाइक्विवेलेंट है विद द इनोवेटर ब्रांड एज पर द क्राइटेरिया सजेस्टेड बाय यूएस एफडीए एंड ईएमए। एंड फ्रेंड्स, वी आर आल्सो अवेयर दैट ड्यूरिंग दिस स्टडी कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट रिपोर्ट नहीं हुआ था जो कि इस प्रोटेक्सा की सेफ्टी प्रोफाइल को भी एस्टेब्लिश करता है इन कंपैरिजन विद इनोवेटर ब्रांड। So friends, now we are aware that Clotexa, which is having a clinically proven biosimilar enoxaparin, is superior than the other generic brands. And friends, जब हम बात करते हैं इनॉक्सापेरिन इंजेक्शंस के एडमिनिस्ट्रेशंस की, तो एक वेरी कॉमन इंसिडेंस ऑब्जर्वेशन में आता है निडलिस्टिक इंजरी। एंड इन द एविडेंसेस इट इज रिपोर्टेड दैट हेल्थ केयर वर्कर्स में निडलिस्टिक इंजरीज की रिस्क काफी ज्यादा होती है एंड एविडेंसेस में ये भी रिपोर्ट हुआ है दैट इंडिया के अंदर एनएसआई की प्रिवेलेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिटवीन 61 to 79.5% तक पाई जाती है। एंड फ्रेंड्स, वी आर अवेयर दैट आर क्लोटिक्सा इक्विप विद द नोवागार्ड एसए प्रो नीडल सेफ्टी सिस्टम, जो कि एक्सीडेंटल नीडलिस्टिक इंजरीज के प्रिवेंशन में काफी हेल्पफुल है। अलॉन्ग विद दिस बेनिफिट, दिस क्लोटिक्सा also offers multiple key benefits such as
easy to dispose after use, low activation force provide greater comfort to the patient, safe and easy self administrations, and ensure complete dose is administered. So these are few added benefits which Plotexa PFS with safety device provide to the patients. Additionally, friends, since we are aware that क्रिटिकली पेशेंट्स में VT की रिस्क काफी ज्यादा होती है, खासकर आईसीयू पेशेंट्स में ये रिस्क काफी बढ़ जाती है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आईसीयू पेशेंट्स, सो एविडेंसेस आर सजेस्टिंग दैट आईसीयू पेशेंट्स के अंदर और क्रिटिकल पेशेंट्स के अंदर एकेआई की रिस्क भी काफी ज्यादा होती है. एंड ये अराउंड 50% पेशेंट्स के अंदर एकेआई एज ए कोमॉर्बिडिटी रिपोर्ट किया जाता है. एंड ड्यू टू दिस एकेआई पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस अफेक्ट होता है. एंड फ्रेंड्स, फॉर रीनल इंसफिशियंसीज के पेशेंट्स में बेस्ड ऑन द क्रिएटिनिन क्लियरेंस देयर आर रिकमेंडेशंस फॉर द इनॉक्सापेरिन डोजिंग. As we can see here that as per the recommendations, where the patient creatinine clearance is above 30 ml each minute, वहां पर इनॉक्सापेरिन की डोज में कोई भी चेंज रिकमेंड नहीं किया गया है. वेयर एज अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस बिटवीन 15 टू 30 ml ईच मिनट आता है पेशेंट्स का, वहां पर इनॉक्सापेरिन की डोज 20 mg पर डे से ज्यादा रिकमेंड नहीं की गई है. एंड इफ the creatinine clearance is going below 15 ml each minute, then enoxaparin की डोज स्टॉप करने की रिकमेंडेशंस है. सो फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द क्रिएटिनिन क्लियरेंस, 20 mg पर डे की इनॉक्सापेरिन की डोज के लिए प्लोटेक्सा मल्टीडोज कार्ट्रिजेस एंड पेन एक बेनिफिशियल हो सकता है फॉर द क्रिटिकल पेशेंट्स, जहां पर बेस्ड ऑन द क्रिएटिनिन क्लियरेंस इजिली डोज टाइट्रेट किया जा सकता है. एंड एज पर द रिकमेंडेशंस 20 mg की डोज को भी इजिली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है थ्रू दिस प्रोटेक्सा मल्टीडोज कार्ट्रिजेस एंड पेन. That's all friends in this video tutorial. We are hoping that this tutorial will help you to understand this LBL and communication in a better way. Thank you friends.